बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बैंक एग्जाम का नाम अभी अभी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की होगी और 2024 को अपना बनाने का सपना लेके बैठे हैं। सपना बहुत बड़ा ले लिया है। क्यों बड़ा ले लिया है? क्योंकि मुझे पता है इस बात, मैं बहुत सालों से बच्चे देख रहा हूँ, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से हजारों सिलेक्शन क्लास से हो चुके हैं। तो मुझे ना सबका एटीट्यूड पता है, जिन बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका एटीट्यूड पता है, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते उनका भी एटीट्यूड पता है। मैं सबको एक जैसा पढ़ाता हूं, फिर भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लाखों में और सिलेक्ट होने वाले बच्चों की संख्या हजारों में क्यों है? वैकेंसीज कम आई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हर साल 50,000 वैकेंसीज आती हैं, फिर 40,000, 50,000, फिर कैसे? पढ़ा तो मैं कई सालों से रहा हूं। मुद्दा है कि हर बच्चा उतना अच्छा, उतना बेस्ट, उतना बढ़िया एटीट्यूड नहीं रख पाता, परफेक्ट एटीट्यूड नहीं रख पाता। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, और एक छोटी सी बात मैं पहले ही मेंशन कर दूं, इस वीडियो को आगे तभी देखना जब तुम एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, नहीं तो तुम्हें ये चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। उससे अच्छा जो नीचे रिकमेंडेशन में एक ऐसी वीडियो आ रही है जिसके अंदर कुछ मजेदार गप्पे शप्पे मारी जाएंगी, वो देख लो जाके। यहां सिर्फ काम की बात सुनने वाला बच्चा है, और मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है? तो 2024 में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपका टाइम टेबल पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो मैंने यहां पे कुछ स्टैंडर्ड बातें की हैं जो आपकी टाइम टेबल में होना ही चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है? और मैं जानता हूं कि आपका जो पूरा का पूरा दिन है वो मेंटल बहुत सारे अप डाउन से गुजरते हो आप। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके साथ रोजाना होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स का थोड़ा सा इस बारे में पूछना हो कि तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ क्यों नहीं रहा, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, रिश्तेदारों का ऐसा पूछना हो, दोस्तों की नौकरियां लगना हो, दोस्तों की शादियां होना हो, ये सब चीजें ना बड़ी परेशान कर देती हैं और खुद पे सवाल उठाने को मजबूर कर देती हैं। तो आप इन सब ट्रॉमा के थ्रू गुजरते हो पूरा दिन, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय और निकाल लो इसके थ्रू, ये सब खत्म होने वाला है एक बार आपकी नौकरी लगते ही। तो पूरी पॉजिटिविटी रखो और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। आपका जो पूरा दिन निकलता है उसमें मैं हफ्ते के बारे में बात करना चाहूंगा। दिन के टाइम टेबल को समझाना, दिन का टाइम टेबल सबका अलग अलग हो सकता है, बट हफ्ते में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो सब चीजें यहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो 7 दिन हैं उसमें आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस दिन भी आप पढ़ रहे हो उस दिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ते दौरान, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आप काम कर रहे हो, उस दौरान 30 मिनट्स की कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। चाहे वो एक बेसिक आपकी वॉकिंग से लेके जिम की एक्सरसाइज तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए बॉडी में, तभी दिमाग सही चलेगा और तुम्हारा जो ओवरऑल सारा काम ही दिमाग का है, सारा का सारा पूरा सब तैयारी, दिमाग अच्छा चल रहा है, दिमाग हेल्दी है तो सब बढ़िया है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी थोड़ी बहुत तो वहीं पे डल पड़ जाएगा, सब बैठ जाएगा, सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी है सबकी। और इसके अलावा इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक 40 मिनट्स का पावर नैप भी ले सकते हो पूरे दिन में। और पावर नैप अगर नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई लोगों को सूट नहीं करता, आप बैठ सकते हो मेडिटेशन के लिए भी, ठीक है? तो ये दो चीजें ना आपकी एफिशिएंसी बेटर करेंगी, ठीक है? और आपको बेसिकली पूरा दिन जो आपका निकलता है ना वो बड़े ही हेक्टिक शेड्यूल के साथ निकलता है, तो ये दोनों चीजें ना आपको एनर्जी देंगी पूरे दिन एफिशिएंट रहने की, क्योंकि ये सारा खेल ही एफिशिएंट होने का है। अब वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि किस समय आप ये काम करने वाले हो। उसके साथ साथ आपका जो पूरा दिन होना चाहिए वो एक ब्लेंड होना चाहिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। पूरा दिन आपने रिकॉर्डेड क्लासेस भी नहीं देखनी, क्योंकि इससे डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? इससे डाउट्स भी सॉल्व नहीं होते। और पूरा दिन लाइव क्लासेस भी नहीं देखनी, नहीं तो फिर पूरा दिन लाइव क्लासेस ही देखते निकल जाएगा और आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा और आपका दिन बहुत लंबा निकलेगा, ठीक है? दिन में बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने को देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको एक ब्लेंड रखना है, ठीक है? ब्लेंड रखना। देखो मान लो दिन में 4 क्लासेस तुम अटेंड करते हो, 4 में से 2 लाइव 2 रिकॉर्डेड। और ऐसा नहीं कि हमेशा लाइव वही सब्जेक्ट फिक्स कर दिए कि ये सब्जेक्ट तो मैं लाइव ही देखूंगा, ये सब्जेक्ट तो मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, नहीं, शफल करते रहो, शफल करते रहो। कभी क्वांट रीजनिंग लाइव देख ली, इंग्लिश जीए रिकॉर्डेड देख ली, कभी इंग्लिश और क्वांट लाइव देख ली, बाकी दोनों रिकॉर्डेड देख ली, ऐसे चेंज करते रहो, शफल करते रहो। तो एक ब्लेंड रखो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। रिकॉर्डेड थोड़ा टाइम सेविंग होता है, वहां पे आप स्पीड इंक्रीज करके भी पढ़ सकते हो, 1.2x पे पढ़ लिया, 1.5x पे पढ़ लिया, थोड़ा 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 आगे आगे करके पढ़ लिया, तो थोड़ा इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है। तो एक ब्लेंड रखो आपकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। सोने से पहले जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करने की आदत बना लो। सोना नहीं है जब तक आपकी रिवीजन नहीं हो जाती, सोना नहीं है, ठीक है? पावर नैप की बात नहीं कर रहा मैं, रात के सोने की बात कर रहा हूं, ठीक है? आपको एवरेज आउट करना है। क्या एवरेज आउट करना है? आपको एवरेज आउट करना है अपनी क्लासेस को और सेल्फ स्टडी को। कई बार क्या होगा, पूरा पूरा दिन क्लासेस में निकल जाएगा,
तो परेशान नहीं होना कि आज तो पूरा पूरा दिन क्लासेस में निकल गया, आज तो क्वेश्चन बैठ के पीडीएफ सॉल्व ही नहीं की बैठ के, तो परेशान नहीं होना, एवरेज आउट कर लो। कैसे? जैसे मान लो मेरी बात करूं तो 5 दिन मेरी क्लास होती है हफ्ते में, 2 दिन में छुट्टी देता हूं, ठीक है। उन 2 दिन में जो छुट्टी दी उस दिन बैठ के ना पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी करो, पूरे के पूरे हफ्ते की क्लासेस रिवाइज कर ली, जो आपको कंटेंट सॉल्व करने के लिए दिया, जो शीट सॉल्व करने के लिए दी वो सॉल्व कर ली, तो एवरेज आउट कर लो अपनी पूरी तैयारी को, ठीक है। तो ये आपने जरूरी काम करना है, क्लासेस और सेल्फ स्टडी को एवरेज आउट करना है, बैलेंस करना है दोनों को, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि सेल्फ स्टडी हो रही है, तो हफ्ते में सब कुछ एवरेज आउट कर दो। उसके बाद जब भी आपका लेजी आवर होता है, हर एक बच्चे का लेजी आवर होता है पूरे दिन में ना, कभी कभी ऐसे फील होता है कि यार 1-2 घंटे मेरे बड़े आलस से निकलते हैं, आलस बहुत हो जाता है इस टाइम तक, तो उस लेजी आवर में मॉक टेस्ट फिक्स कर दो। रोज तो नहीं देने, कभी सेक्शनल दे रहे हो, कभी टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, कभी कभी अब आपके यस मॉक पे टॉपिक है तो टॉपिक टेस्ट भी हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप अपने लेजी आवर में डालो वो चीज, ठीक है। लेजी आवर जो भी होगा आपका उसमें डाल दो वो, कि भैया इस लेजी आवर के अंदर बैठ के मैं कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट दूंगा, तो उससे क्या होगा ना, वापस फोकस वापस आ जाएगा आपका, वो समय आपका लेजी रहेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज जो आप सभी ने ध्यान रखनी है वो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर रखो। शॉर्ट नोट्स रखोगे ना तो आपको इससे क्या रहेगा, आप रिवाइज बहुत जल्दी कर पाओगे, इजी रहेगा। अभी शुरू शुरू में क्या होता है, रिवीजन का टाइम ना शुरू में बहुत ज्यादा होता है, एक चैप्टर पढ़ा होता है उसको रिवाइज करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं। धीरे धीरे वो टाइम 1 घंटे पे आ जाएगा, धीरे धीरे वो टाइम 25 मिनट पे आ जाएगा। आपको इतनी बार रिवीजन कर लेनी है और इतने परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं उसके, कि आप एग्जामिनेशन से पहले वाले दिन एक पूरे दिन में पूरी क्वांट रिवाइज कर दो बैठ के। इस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं इस पूरी की पूरी तैयारी में आपकी शेड्यूल में और टाइम टेबल में डालना चाहूंगा वो ये है, बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक कैसे करना है? ये पूरी तैयारी ही कंसिस्टेंसी की तैयारी है, कंसिस्टेंट रहने की तैयारी है। बट ज्यादातर बच्चे ना कंसिस्टेंसी का एक गलत मीनिंग समझ के बैठे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ये कि रोज आप बराबर घंटे पढ़ रहे हो, रोज आप दिन में 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसी इंसानी ताकतों में नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हें लगता है तुम्हारे आशीष सर तो बहुत परफेक्ट से हैं, मुझसे भी नहीं हो पाएगा ये रोज बैठूं कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूं। नहीं, ये इंसानी ताकतों में है ही नहीं ये चीज। असली मतलब कंसिस्टेंसी का है ये कि शुरुआत की बहुत जबरदस्त, अगले दिन मन नहीं किया फिर भी थोड़ा पढ़ लिया, फिर भी पर ये सोच के पढ़ा कि आगे थोड़ा और बढ़ाऊंगा, आगे थोड़ा और बढ़ाऊंगा। फिर एक बैड डे आया, आपका दिन कम हो गया, बट उसको देख के उसका गिल्ट लेके नहीं बैठे रहना, अगले दिन थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ना शुरू करना है। तो ऐसे बनती है कंसिस्टेंसी, बाउंस बैक करने से, बुरे दिन का गिल्ट लेके रखने से नहीं होती कंसिस्टेंसी। तो ये चीजों का ध्यान रखोगे ना, तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। ये है टाइम टेबल, इसको अपनी तैयारी में डालो। शुरू में मॉक टेस्ट कम देने हैं, बाद में मॉक टेस्ट बढ़ाते जाने हैं, ठीक है। बार बार मिलता रहूंगा आपसे, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि आपकी तैयारी का मकसद क्या है। इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना या नहीं करना आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है यहां रुकना, तैयारी में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। यहां सुबह 10 बजे क्लास होती है, आपने लाइव पहुंचना है और उसको अटेंड करना है, ठीक है। कभी लाइव तो कभी रिकॉर्डेड, एक ब्लेंड रखना है आपने, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।